क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को छोड़कर पछता रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में जाकर खुद को सही नहीं समझ रहे हैं? क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए टेंशन बन गए हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों से निकल रही हैं, सूत्रों के हवाले से निकल रही हैं। दरअसल बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार खत्म हुई है और एनडीए की सरकार की वापसी हुई है, तब से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और एनडीए की सरकार को लेकर कुछ न कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां अभी तक मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाया गया है, वहीं दूसरी तरफ विधान सभा में जो सत्र है उसे बार बार आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए की सरकार बन तो गई है, लेकिन इस सरकार में सब कुछ ठीक है या नहीं। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासी राजनीति के कुचर्क में जदयू की राजनीति फंसती जा रही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में रहकर 16 सिटिंग सीट पर भी पसीना बहाना पड़ रहा है। इस दोनों तरफ राजनीति के बीच जनसुराज के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस कथन ने भी नीतीश कुमार को परेशान कर डाला है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 24 में नीतीश कुमार की जदयू का द एंड हो जाएगा। चर्चा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दृष्टि इन दोनों विधायकों को तोड़ने में लगी है। इस क्रम में वो ऐसे विधायक की तलाश कर रहे हैं जिनका महत्वाकांक्षा अभी सांसद बनने का है, या फिर वैसे विधायक जो जदयू के तो थे पर अब इंडिया गठबंधन से ज्यादा उम्मीद उनकी बन गई है। ऐसे लोगों की तलाश में महागठबंधन के राजनीतिकारों को लगाया गया है। इसलिए महागठबंधन से जदयू के निकल जाने के बाद जदयू के 16 सिटिंग सीटों के लिए सक्षम उम्मीदवार की जरूरत है। इस डिमांड के आधार पर तेजस्वी यादव अपना जाल बिछाए हुए हैं। सफल हुए तो खेल, नहीं तो विपक्षी की राजनीति के साथ तो होनी ही होनी है। भाजपा के साथ एनडीए में शामिल दलों की हिस्सेदारी को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं। हिस्सेदारी का गणित अचानक से जदयू के एनडीए से जुड़ने के कारण बन गया है। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सीटों के संतुलित हिस्सेदारी को लेकर जदयू को 12 से 14 सीट तैयार किए जा रहे हैं। जदयू के रणनीतिकार ने तो इंडिया गठबंधन में 17 सीटें लॉक कर दी हैं। अब ये बात समझना होगा, अब इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। यही वजह है कि एनडीए के घटक दल में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर काफी देरी हो रही है और नीतीश कुमार की धड़कनें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लगातार इस बात को लेकर आलोचना कर रही थी, इस बात को लेकर विवाद कर रही थी कि इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव नहीं है, जल्दी से जल्दी वो सीट शेयरिंग को लेकर बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ अब एनडीए में होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा तो बन गए हैं, सरकार तो बिहार में एनडीए की बन गई, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इस पेच को फंसते देख नीतीश कुमार की धड़कनें तेज हो गई हैं। यहां तक कि ऐसे भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव जदयू को तोड़ना चाहते हैं। जदयू को ऐसे विधायक, ऐसे नेताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं जिनकी उम्मीद जदयू से नहीं बल्कि इंडिया अलायंस से है। अब देखना होगा कि 2024 चुनाव को लेकर और 2025 के चुनाव को लेकर जदयू, आरजेडी, बीजेपी या फिर कहा जाए तमाम पार्टियों की क्या रणनीति होती है और ये रणनीति कितनी रंग लाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।